हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये जो हमारे सामने एक कुंडली बनी हुई है वो उनका डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर 1995, जन्म समय है 12:35 PM, बर्थ प्लेस है दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं ये। इनकी फीस हमारे पास जमा हुई है और इनकी कुंडली मैं बनाने जा रहा हूं। आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विवरण बहुत ही संक्षिप्त में देने जा रहा हूं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में देना संभव नहीं है। आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो अगर मैं डाल दूंगा तो आपको ही अच्छा नहीं लगेगा देखना। चलिए शुरू करते हैं। ये जो है सो कुंडली कुंभ लग्न की है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी सीख सकते हो कि कुंभ लग्न की कुंडली आखिर देखी कैसे जाती है। ये ज्ञान भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो है सो हो जाएगा। मित्रों, आप देख रहे हैं पहले भाव के स्वामी जो हैं वो शनि देव हैं, यानी कि इस व्यक्ति के शरीर के जो मालिक हो गए वो शनि देव हो गए और इसके ज़िंदगी में क्या अच्छा क्या बुरा होगा इसका निर्णय जो है शनि देव ही करेंगे। शनि देव ने अपनी दोस्ती और दुश्मनी के हिसाब से इस व्यक्ति के कुंडली में विभिन्न भागों को वितरित किया है, जिसमें अलग अलग ग्रह मालिक हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले घर के मालिक आत्मा और शरीर के मालिक शनि देव हो गए। दूसरा जो धन का भाव है यहाँ पर में 12 लिखा हुआ है, यानी कि इसके मालिक बृहस्पति देव हो गए। तीसरा इसके पराक्रम का मालिक मंगल देव हो गए। चौथा माता भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी कितना जमीन जथा बनाएगा जिंदगी में, इसके मालिक शुक्र देव हो गए। पांचवा पुत्र कैसा प्राप्त होगा, संतान कितनी प्राप्त होगी, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में इसका दिमाग कितना चलेगा, इसके मालिक जो हैं सो बुध देवता हो गए। दुख कष्ट रोग पीड़ा चिंता कर्ज जेल यात्रा हॉस्पिटल का खर्चा, इन सब के मालिक चंद्रदेव हो गए। हाउस ऑफ कंपटीशन भी है ये। और पत्नी कैसी मिलेगी, पत्नी के साथ व्यवहार कैसा रहेगा, जिंदगी कैसी बीतेगी पति पत्नी की, दैनिक रोजगार का, इसके मालिक हो गए आपके सूर्यदेव। 8वां भाव यानी कि आपके जीवन और मृत्यु कब होगी, कैसी रहेगी, आपके काम में कितनी रुकावटें आएंगी, उसके मालिक आपके बुध देव हो गए। आपके पिता भाग्य धर्म तीर्थ के मालिक जो है सो 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि शुक्र देव हो गए। यहाँ पर में 8 लिखा हुआ है, यानी कि आपके कर्म के मालिक मंगल देव हो गए। वहाँ पे 9 लिखा हुआ है एकादश भाव में, यानी कि लाभ आए, पैसा कितना जिंदगी में बनाओगे, बड़े भाई बहन से कितना सपोर्ट मिलेगा, अपने से बड़े लोगों का कितना फायदा मिलेगा, जो रिश्ते में भाई बहन लेंगे, उसके भाव के मालिक हो गए बृहस्पति देव। और जिंदगी में खर्च कितना करोगे, जेल भी जाना पड़ेगा क्या, हॉस्पिटल की कितनी खर्चा होगी, विदेश यात्रा कब कब होगी अथवा नहीं होगी, इन सब के मालिक शनि देव हो गए। तो इस प्रकार की स्थिति जो है आपके कुंडली में ऐसे मालिक का योग बन चुका है जो कौन क्या करेंगे। आइए अब इस पर चर्चा शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस कुंडली में कौन से ग्रह कैसा परिणाम देंगे। इस कुंडली में मित्रों सूर्य और चंद्र दोनों ही मारक ग्रह हैं। इस कुंडली में चंद्र का जब जब समय आएगा इस व्यक्ति के जिंदगी में बहुत परेशानी आ जाएगी। एक तरह समझो कि जिंदगी तहस नहस हो जाएगा। कैसे? सूर्य का समय जब भी इसके ज़िंदगी में आएगा, ये भी मान के चलो कि इस व्यक्ति का ज़िंदगी उस वक्त में तहस नहस हो जाएगा। सूर्य की जिस भाव पर में दृष्टि पड़ेगी, चंद्र की जिस भाव पर में दृष्टि पड़ेगी और जिस भाव में वो बैठा रहेगा, दोनों भाव को डैमेज करेगा और जिस भाव का वो मालिक है उसको भी डैमेज करेगा। चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। सूर्य चंद्र के अलावा बाकी सभी ग्रह इस कुंडली में फेवर में हैं, अच्छे हैं, इसके पक्ष में है। एक केतु भी इनको डैमेज कर सकता है। सबसे पहले यहाँ से चर्चा शुरू करते हैं। शनि प्रथम भाव में लग्न में बैठा हुआ है, शश नामक महाराज योग बन रहा है। इस व्यक्ति के जीवन में शनि की जब भी दशा आएगी धीरे धीरे, शनि का नाम है शनय, यानी कि स्लोली विकास होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा मन चंचल रहेगा, दिमाग जो है अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा, कभी इधर ये काम कर लेता हूँ कभी वो काम कर लेता हूँ, इस प्रकार की स्थिति तो बनी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वो कंट्रोल में आ जाएगा। और आप देखेंगे कि शनि जो है इस व्यक्ति को मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करेगा। शनि इसको ज़िंदगी में बहुत कुछ देगा, शनि इसके ज़िंदगी को बदल करके रख देगा। क्यों? क्योंकि इसके ज़िंदगी में शनि का बहुत बड़ा महत्व है। शनि इसके कुंडली का मालिक भी है, लग्नेश भी है और शनि के कारण इस कुंडली में शश नामक महाराज योग का निर्माण भी हो रहा है। शनि की दृष्टि जो है मित्रों वो है 3 7 10, तो 1 2 3 छोटे भाई बहन से थोड़ा सा कलेश रह सकता है। छोटे भाई बहन के साथ संबंध जो है उतना अच्छा शनि नहीं रहने देगा, लेकिन शनि के पीरियड में छोटे भाई बहन से भी बेनिफिट मिलेगा अगर कोई हो तो।
मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा शनि, क्योंकि तीसरे भाव पर में मेहनत पर में दृष्टि है। एक बात का इस बंदे को हमेशा ध्यान रखना होगा कि इस पीरियड में अगर इसने आलस नहीं किया, क्योंकि शनि स्लोली ग्रह है, धीरे धीरे आलसी ग्रह है, तो आलस नहीं किया तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगर आलस की इसने तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, इसके लिए ये बहुत बुरा परिणाम साबित होगा। तो तीसरे भाव पर में दृष्टि, उसके बाद शनि की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर में सीधा पत्नी के भाव पर में। दैनिक रोजगार में बहुत फायदा देगा, लेकिन धीरे धीरे, तुरंत नहीं, धीरे धीरे दैनिक रोजगार में बहुत फायदा देगा। दैनिक आमदनी बढ़ जाएगी। पार्टनर के साथ अगर किसी के साथ बिजनेस करता है तो वो भी मिला जुला करके ठीक ठाक रहेगा। बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि इस भाव का मालिक जो है जो सूर्य है, और सूर्य इस कुंडली में मारक है। इसके बाद शनि की दसम दृष्टि जो है जो 10वें भाव पे पड़ रही है, यानी कि शनि के पीरियड में कर्म पर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखेगा, कर्म खूब करेगा, खूब मेहनत करेगा। और मेहनत और कर्म का जब मिलन हो जाए तो समझने की बात है, कहने की बात नहीं है, समझने की बात है कि कर्म और मेहनत का मिलन हो जाए तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। तो ये तो शनि का फल हो गया। चंद्रमा का फल इस कुंडली में थोड़ा सा खराब है, और चंद्रमा पूर्ण फल देने में सक्षम है, 13 डिग्री पर में है। चंद्रमा का जब भी समय इसके व्यक्ति के कुंडली में आएगा तो आप मान के चलो कि मानसिक रूप से वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। इमोशनली वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है सो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। इमोशन मजबूत है। अगर किसी के प्रति ये मन में आ जाए कि इससे नफरत है तो फिर नफरत है, प्यार है तो फिर प्यार है। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पत्नी घर पर में, पत्नी सुंदर मिलेगी। शनि की दृष्टि शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर में पत्नी का, काला पत्नी का यानी कि श्याम पत्नी का योग बन रहा है। चंद्रमा की दृष्टि यानी कि व्हाइट पत्नी का योग बन रहा है। अब इसको मिलेगी कैसी, व्हाइट या ब्लैक? तो इसका मिश्रण हो जाएगा। यहाँ पर में शनि का भी परिवेश हो जाएगा और चंद्रमा का भी परिवेश हो जाएगा, और आप देखेंगे कि इसको ना ही ब्लैक पत्नी मिलेगी ना ही व्हाइट पत्नी मिलेगी। दोनों का मिला जुला करके जो उसको आप कह सकते हैं लाली गोराई आप कह सकते हैं, उस प्रकार का सामान्य रंग जिस प्रकार से हम लोगों का है वैसी पत्नी इनको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा और शनि जो है इस कुंडली में विष योग भी बना रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। चंद्रमा और शनि का जब योग बन जाता है किसी भी व्यक्ति के कुंडली में, वो भी लग्न में बन गया, तो चंद्रमा जो है शनि को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। इसको जो राजयोग का जो फल है वो देने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करेगा, क्योंकि इस कुंडली में चंद्रमा जो है मारक है। भूल से भी चंद्रमा का मोती धारण नहीं करना है। अगर इसने धारण कर लिया समझो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। हाँ, नीलम जरूर धारण कर सकते हैं। अगर ये व्यक्ति नीलम धारण कर ले तो इसके लिए योग कारक है। नीलम इसको बहुत कुछ देगा जिंदगी में अगर ये धारण कर ले तो, क्योंकि शनि जितना मजबूत होगा ये कर्म फल उतना तेजी से करेगा और उतना ज़्यादा इनके लिए बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरे भाव पर में केतु बैठा हुआ है, 0 डिग्री पर में केतु बैठा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा बुरा परिणाम देने में तो सक्षम नहीं है, लेकिन तीसरे भाव में बैठा हो, जिसके कारण से छोटे भाई के साथ संबंध अच्छा नहीं रहने देगा। अगर छोटा भाई, एक तो छोटा भाई होने नहीं देगा, अगर छोटा भाई हो जाता है तो उसके साथ संबंध अच्छा नहीं रहने देगा। उसके अलावा छोटा भाई जो है सो बीमार ज़्यादा रह सकता है, ये केतु का प्रभाव रहेगा। और केतु के समय में मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा आएगी। केतु की दृष्टि जो है सो पड़ रही है 1 2 3 4 5 पत्नी के भाव पर में, पत्नी से तनाव रहेगा, टेंशन रहेगा। 6 7 पिता के घर पर में, धर्म भाग्य के घर पर में, धर्म में विश्वास ज़्यादा नहीं रहेगा और तीर्थ व्रत करने में मज़ा नहीं आएगा इनको। पिता के साथ भी संबंध थोड़ा सा खराब ही रहेगा, पिता की बातें इनको अच्छी नहीं रहेगी। 8 9 10 लाभ भाव पर में दृष्टि, केतु के टाइम पीरियड में लाभ भी नहीं होगा, नुकसान होने का योग बन रहा है। केतु ऐसे 0 डिग्री पर में है तो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकता है, इस बात को आप मान के चलें। केतु का कभी भी लाजवर्त रत्न आपको ज़िंदगी में धारण नहीं करना है। अगर आपने धारण कर लिया तो समझ लीजिए कि बर्बादी उस दिन से आपका शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं। सीधा ये सारे के सारे घर खाली है, कोई घर में कोई भी ग्रह नहीं है। सीधा नवम भाव में राहु बैठा हुआ है 0 डिग्री पर में, जिसके कारण से राहु में उतना क्षमता नहीं है, बल नहीं है, लेकिन राहु तुला राशि का बैठा हुआ है और शुक्र लाभ के घर में बैठा हुआ है, जिसके कारण से इस व्यक्ति को राहु जो है अच्छा परिणाम देगा। राहु का समय इसकी ज़िंदगी में जब भी आएगा, गोमेद धारण नहीं करना है, गोमेद धारण नहीं करना है, लेकिन राहु का समय जब भी आएगा, राहु के मंत्र का ओम रांग राहवे नमः मंत्र का अगर ये व्यक्ति जाप करता है तो इसके लिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। राहु इसको भाग्य का सपोर्ट देगा, पिता के साथ संबंध थोड़ा सा खराब कर सकता है, धर्म में ज़्यादा विश्वास नहीं रखेगा, लेकिन फिर भी राहु का जब भी समय इसकी ज़िंदगी में आएगा वो गोल्डन पीरियड के रूप में होगा और बहुत फायदा देगा। आगे बढ़ते हैं। 10वें भाव पर में सूर्य, गुरु और बुध 3 ग्रह का कंजक्शन हो रहा है। 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं।
वैसे सूर्य इस कुंडली में मारक है मित्रों, लेकिन केंद्र में बैठा हुआ है। हमारा ये मानना है कि सूर्य इस कुंडली में अच्छा परिणाम नहीं देगा, लेकिन कुछ ज्योतिषियों का ऐसा कहना है, मानना है कि सूर्य जो है केंद्र में बैठा हुआ है, 12 डिग्री पर में बैठा हुआ है, मंगल के घर में बैठा हुआ है, तो अच्छा परिणाम देगा। इस व्यक्ति को राजनीति में जाना चाहिए, इस व्यक्ति को अच्छा परिणाम की प्राप्ति होगी। अगर राजनीति में जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है, राजा बनने का योग है सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य 12 डिग्री पर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सूर्य इस भाव में बैठा हुआ है, इस कुंडली में 10वें भाव में, जिसके कारण से, और 12 डिग्री पर में है, यानी कि पूर्ण फल देने में सक्षम है, जिसके कारण से सूर्य का पीरियड जब भी इस व्यक्ति के कुंडली में आएगा, इसका काम धंधा इस व्यक्ति का चौपट हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। और आपको बता दूं कि सूर्य की 7वीं दृष्टि सीधा माता के घर पर पड़ेगी, माता का स्वास्थ्य डैमेज हो जाएगा, माता का हेल्थ वाइज विभिन्न प्रकार का इशू हो सकता है। और आपको बता दूं कि जमीन से संबंधित विवाद बन सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हो सकता है। सूर्य थोड़ा सा लाभ दे सकता है मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है, क्योंकि दैनिक रोजगार के घर का मालिक है सूर्य, तो थोड़ा सा जो है सो दे सकता है। और केंद्र में बैठा हुआ है, 12 डिग्री पर में है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फायदा कम और नुकसान ज़्यादा देगा। गुरु इस कुंडली में बैठा हुआ 28 डिग्री पर में वृद्धावस्था में है, लेकिन फिर भी गुरु है। गुरु का जब भी अंतरदशा इस व्यक्ति के कुंडली में आएगा अथवा महादशा आएगी, तो उस वक्त में अगर इसने पुखराज धारण कर लिया तो यकीन मानिए मेरा कि इसकी किस्मत बदल जाएगी, जिंदगी को बदल के रख देगा गुरु। जिंदगी में इतना धन दौलत आएगा, इतना प्रॉपर्टी आएगा, इतना पैसा आएगा कि सोच से बाहर होगी। इसके परिवार में, खानदान में किसी ने नहीं सोचा हुआ कितना पैसा ये कमा सकता है। गुरु 28 डिग्री पर में है, इसलिए पुखराज धारण करना जरूरी है, लेकिन सूर्य का रत्न जिंदगी में कभी धारण ना करे। ये व्यक्ति कुंभ लग्न वाला कोई भी व्यक्ति सूर्य और चंद्र का रत्न धारण ना करे, राहु केतु का धारण ना करे, तो उसके लिए अच्छा रहेगा, ये मेरा मानना है। अगर उसने धारण कर लिया तो उसको बर्बादी के सिवा जिंदगी में कुछ हाथ नहीं लगेगा, सिवाय अस्त का। अगर अस्त का है तो धारण कर सकता है, अस्त के अलावा अगर किसी भी कंडीशन में है तो धारण नहीं करना है। गुरु की जो है दृष्टि मित्रों 5, 7, 9 होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5 धन भाव पर में दृष्टि, पैसा बहुत जमा कर लेगा उस समय में ये बंदा। और 6, 5 के बाद 6, 7 माता का काफ़ी ज़्यादा उस समय में सपोर्ट मिलेगा, ज़मीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है, इन सब का योग रहेगा। और आपको बता दूं कि 8, 9 छठे भाव पर में दृष्टि रहेगी, जिसके कारण से दुश्मन परास्त हो सकते हैं इसके माध्यम से, और कर्ज वगैरह नहीं होगी, और रोग भी जो है इसको परेशान नहीं करेगा गुरु के पीरियड में। बुध यहीं पर में बैठा हुआ है, बुध और सूर्य की डिग्री में मात्र 4 डिग्री का अंतर है, जिसके कारण से जो है सो बुध इस कुंडली में अस्त का हो गया। इस व्यक्ति को चाहिए कि ये पन्ना धारण करे, अगर पन्ना धारण कर लेगा तो बुध इसके कुंडली में संतान भाव का स्वामी है, विद्या बुद्धि का स्वामी है, इसको विद्या बुद्धि की अच्छी प्राप्ति होगी, संतान बढ़िया तेजस्वी प्राप्त होगा। और बुध इसके कुंडली में 8वें भाव का स्वामी है, यानी कि काम में बाधा जो है ज़्यादा नहीं आएगी। बुध की जो दृष्टि है मित्रों, एक ही दृष्टि होती है 7 पूर्ण दृष्टि, तो यहाँ पर माता घर पर माता से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा, अच्छा रहेगा। बुध के पीरियड में जो है इसको माता का सुख प्राप्त होगा, माता इसका फेवर करेगी, सपोर्ट करेगी, जमीन प्राप्ति का योग बन रहा है, मकान प्राप्ति का योग बन रहा है, इन सब के फील्ड में जो है सो अच्छा परिणाम मिलेगा। बुध के बाद सूर्य बुध की चर्चा हो गई, गुरु की चर्चा हो गई। अब बात करते हैं लाभ भाव में जो है सो बैठे हुए हैं शुक्रदेव 8 डिग्री पर में। शुक्रदेव का लाभ भाव में बैठना, बृहस्पति घर में बैठने के कारण थोड़ा सा शुक्र जरूर कमजोर हो गया है, लेकिन शुक्र इस कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी है और सूर्य इस कुंडली में प्रॉपर्टी का स्वामी है। भाग्य का अगर सपोर्ट मिले तो कर्म करके व्यक्ति जो है सो थोड़ा सा भी कर्म करके और भाग्य का सपोर्ट मिल गया तो वो प्रॉपर्टी बढ़िया जो है प्राप्त कर सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि शुक्र का जब भी इसकी ज़िंदगी में समय आएगा, पैसा बहुत आएगा, इस बंदे के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, लाभ बहुत कमाएगा शुक्र का पीरियड आते ही। अथवा अगर नहीं भी पीरियड आ रहा है तो अगर इसने हीरा धारण कर लिया अथवा ओपल धारण कर लिया, नहीं तो स्फटिक अगर इसने धारण कर लिया, तो आप यकीन मान के चलिए मेरा कि इस बंदे की किस्मत बदल जाएगी, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। क्योंकि राहु बैठा हुआ वहाँ पर भी, इसके कारण से भाई का थोड़ा सपोर्ट कम मिल रहा है, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिल जाएगा और ये व्यक्ति भाग्य भरोसे ज़िंदगी में बहुत काम कर लेगा और बहुत पैसा बनाएगा। क्योंकि लाभ भाव में बैठा हुआ है शुक्र, और इतना अच्छा कि सोच से ज़्यादा अच्छा रहेगा।
शुक्र की सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉपर्टी घर पर में शुक्र का समय जब भी आएगा फिर से प्रॉपर्टी का योग बन जाएगा, फिर से मकान बना लेगा, फिर से जमीन खरीद लेगा, फिर से बढ़िया पैसा बना लेगा, फिर से माता के साथ संबंध जो है सो बहुत बढ़िया इसका हो जाएगा। तो शुक्र का ये फल होगा। मंगल भी इसके कुंडली में बढ़िया परिणाम देगा मित्रों। मंगल इसके कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी है और ये दसम भाव का स्वामी है, ये कर्म का स्वामी है और मेहनत का स्वामी है। मंगल का समय जैसे ही आए इसको लाभ बहुत मिलेगा। 5 डिग्री पर में है तो कमजोर है, मंगल के पीरियड आते ही तुरंत मूंगा धारण कर ले, बहुत बेहतरीन रहेगा इसके लिए। और इस व्यक्ति को जब भी मंगल मजबूत होगा यानी कि इस व्यक्ति को कर्म बहुत बढ़िया बढ़िया काम करने को मिलेगा, ऑफर सामने से मिलेंगे कि भाई साहब आप ये काम कर दो, ये काम कर दो। तो कर्म बहुत बढ़िया रहेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करेगा और पैसा बहुत ज़्यादा आएगा। मंगल की दृष्टि होती है 4 7 और 8। तो 1 2 3 4 धन भाव पर में दृष्टि मंगल की, पर्याप्त पैसा, जब खूब पैसा जमा हो जाएगा। 4 5 6 7 पंचम भाव पर में दृष्टि, पुत्र प्राप्ति का योग बन गया। पहला संतान पुत्र भी हो सकता है, इस बंदे का पुत्र प्राप्ति का योग बन गया। राहु से भी बन रहा है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु और मंगल दोनों से पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है। लेकिन राहु कारण और मंगल कारण थोड़ा सा पुत्र में डिले जरूर हो सकता है संतान प्राप्ति में, लेकिन पुत्र प्राप्ति का योग है और पुत्र काफी तेजस्वी और बढ़िया होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं अष्टम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो मंगल के समय में थोड़ा सा कुछ बीमारी जो है परेशान कर सकती है, बात पित्त से संबंधित, लेकिन फिर भी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी क्योंकि मंगल आपके लिए अच्छा है, तो आपको बढ़िया परिणाम देगा। दुश्मन आपसे परास्त होंगे, दुश्मन आपसे हार मानेंगे। तो ये इस कुंडली की स्थिति थी जो हमने आपको बताई मित्रों। इस कुंडली में आपको ध्यान रखने की बात यही है कि आपको सूर्य और चंद्र का कभी भी रत्न धारण नहीं करना है, यानी कि माणिक्य और मोती धारण नहीं करना है जिंदगी में आपको। साथ ही केतु का रत्न और राहु का रत्न यानी कि लाजवर्त और लहसुनिया भी धारण नहीं करना। वैसे तो मेरा मानना यह है कि जिंदगी में स्थिति चाहे कैसी भी हो जाए, लाजवर्त और राहु और केतु का तो रत्न धारण करना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि राहु केतु का रत्न धारण करना आपके लिए ठीक नहीं है। तो इस प्रकार का ये स्थिति है। इसके कुंडली में शुक्र और मंगल की युति बन रही है, जिसके कारण से ये व्यक्ति थोड़ा सा काम वासना में ज़्यादा लिप्त रहेगा। इसको काम के प्रति जो है सो अट्रैक्शन ज़्यादा हो सकता है, इसलिए वासना भोग विलास में थोड़ा सा ज़्यादा ये ध्यान दे सकता है। इस पर मैं अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेगा ये। यहाँ पर मैं सूर्य बुध और गुरु का कंजक्शन बन चुका है, ये भी बढ़िया परिणाम देगा। सूर्य इसको तेजस्वी बनाएगा, गुरु विद्वान बनाएगा और बुध बुद्धिमान बनाएगा। ये सब स्थिति कुंडली में बहुत बढ़िया है, व्यक्ति का कुंडली बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति निश्चित रूप से जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर ये व्यक्ति चाहे तो 3 रत्न आजीवन धारण करके रख सकता है, पन्ना, नीलम और ओपल, अगर संभव हो तो हीरा धारण करके अगर रखेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जिंदगी जो है सो बहुत मजे से कटेगी। तो यही था मित्रों आज का हमारा कुंडली विश्लेषण, जो ये कुंभ लग्न की कुंडली थी जो हमने आपको बताया। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो, जांच करवाना चाहते हो और ऐसे ही यूट्यूब पर में वीडियो चाहते हो, तो यूट्यूब पर में वीडियो के लिए अथवा जांच करवाने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है। नंबर एक बार फिर से नोट कीजिए, 7062757996। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 7062757996। इस पर में व्हाट्सएप करना है, आप अपना डिटेल व्हाट्सएप कर लेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी में हमने बताने की कोशिश की, फिर भी वीडियो लंबी बन गई होगी जहां तक मैं समझ रहा हूं। अभी मैंने देखा नहीं है कैमरा में कितना मिनट का रिकॉर्डिंग हो चुका है, 18.18 मिनट का रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा जल्दी में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये सबसे संक्षिप्त में आपको हमने जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।